नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की कर लेते हैं। दरअसल नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी कैंची धाम पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ उन्होंने लोगों से बात की, उसके बाद सभी लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश दिए। बता दें कि नैनीताल में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल भ्रमण के दूसरे दिन नैनीताल क्लब में सुबह से ही आम जनता की समस्याओं को सुना। इसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए भीमताल विकासखंड के क्षेत्रांतर्गत भवाली मंदिर कैंची धाम में पहुंचकर बाबा नीर करोरी महाराज की दर्शन किए। इसके बाद सीएम धामी ने वहां के लोगों से मुलाकात कर ध्यान लगाया, तो वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक मेहरा और पंकज भट्ट ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर शोधार्थियों और को 30,000 प्रोत्साहन राशि दिए जाने की बात और भीमताल परिसर को पूर्ण परिसर का दर्जा देने, तो वहीं खाली पदों पर नियुक्ति में शोधकर्ताओं को तवज्जो दिए जाने की मांग की। सीएम धामी ने मंदिर में आए भक्तों से बात की और मंदिर के पुजारी के से भी मंदिर परिसर में पानी, शौचालय और बाकी सभी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि भक्तों को मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए जरूरी कार्य करने की बात उन्होंने कही। इसके बाद हेलीपैड घोड़ाखाल के रुद्रपुर के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। पार्किंग है, यहाँ पर आने जाने का रास्ता इस स्थान पर व्यवस्थाएं हुई हैं। इन सभी व्यवस्थाओं पर लोगों का पूरा सरकार की ओर से पूरा ध्यान रहे, पूरा हमारा प्राथमिकता रही कि ये क्षेत्र हमारा एक पवित्र धाम के रूप में। तो 4 धाम यात्रा में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम धामी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है। बता दें कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कतों के समाधान का जिम्मा अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों को सौंप दिया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह को केदारनाथ धाम और सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ धाम की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का जिम्मा दिया गया है। दोनों मंत्रियों पर धामों में श्रद्धालुओं को आ रही दिक्कतों को दूर करने की जिम्मेदारी रहेगी। जिम्मेदारी मिलते ही मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए, जिसके बाद धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल ने मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि धन सिंह और सुबोध उनियाल बद्रीनाथ और केदारनाथ में ही रहेंगे। यहाँ दोनों मंत्री दोनों धामों में व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। 4 धाम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार वहां के यातायात को लेकर नियंत्रण करने में लगी हुई है। उत्तराखंड की सरकार 4 धाम यात्रा में भीड़ को नियंत्रित करने में लगी हुई है। सरकार के निर्देश पर पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन से आए तीर्थयात्रियों को वापस भेजने का काम किया जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से मिले निर्देश पर गढ़वाल के DIG S ननियाल ने कहा कि ऋषिकेश से देवप्रयाग तक और देहरादून से लेकर विकासनगर तक सभी जगहों पर पुलिस ने अपनी चेकिंग बढ़ा दी है, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री धामों की यात्रा ना कर सकें। इसके अलावा पुलिस विभाग ने टूर ऑपरेटरों से भी अपील की है कि वो भी ऐसे यात्रियों को ना लेकर आएं जिनके यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बता दें कि इस बार बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। लगातार बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद हर रोज 20,000 से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शनों को लेकर केदारपुरी पहुंच रहे हैं। इससे दर्शन के लिए 3-3 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी जा रही है। श्रद्धालु बेस कैंप स्थित हेलीपैड से सरस्वती पुल होते हुए मंदिर तक लाइन में लगकर घंटों अपनी बारी का इंतजार लोग कर रहे हैं। इसमें उन्हें खासी दिक्कतों की भी झेलनी पड़ रही हैं। उनमें से इस परेशानी को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समिति की ने दर्शन की अवधि में 5 घंटों की बढ़ोतरी की है। तो उधम सिंह नगर में लगातार गोलीकांड की खबरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर अब सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि अब अपराधियों पर सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी में है।
उधम सिंह नगर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। प्रॉपर्टी विवाद, लेन देन और रंजिश हो या फिर कोई भी खनन विवाद, मौका मिलते ही लोग एक दूसरे पर फायरिंग कर जानलेवा हमला कर दहशत फैला रहे हैं, जिसमें लोगों के घायल होने के साथ ही उनकी मौत भी हो रही है। हर दूसरे दिन गोलीकांड होता दिखाई दे रहा है। लच्चर पुलिस व्यवस्था और बुलंद हौसलों के साथ दहशतगर्द ताबड़तोड़ फायरिंग करके जिला उधम सिंह नगर को दहला रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार मामलों पर मुकदमा लिख गिरफ्तारी कर आरोपियों को जेल भेज रही है, फिर भी पुलिस इसमें नाकाम होती दिखाई दे रही है, जिसके लिए पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। दरअसल यूपी पुलिस के तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस भी बदमाशों पर कार्रवाई करेगी। काबा के बुलडोजर के बाद अब धामी बुलडोजर भी उत्तराखंड में दिखाई देगा। बीते दिनों की बात की जाए तो उधम सिंह नगर में ही दर्जन भर से अधिक गोलीकांड हो चुके हैं, जिसको लेकर अब उत्तराखंड पुलिस भी उत्तर प्रदेश के तर्ज पर उत्तराखंड को अपराध मुक्त करने के लिए कार्रवाई करती दिखाई दे रही है, जिसकी शुरुआत हाल ही में कुंडा थाना क्षेत्र में हुई गोलीकांड में शामिल आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर की गई है। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से दहशत फैलाने वाले बदमाशों को मैसेज दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप अपराध करते हैं तो उसकी भरपाई पुलिस का बुलडोजर खुद कर लेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस कार्रवाई से कितने बदमाशों के हौसले पस्त होते हैं और पुलिस कब तक उधम सिंह नगर को अपना अपराध मुक्त कर पाती है। ये जैसे कहीं भी बाजपुर का देखिए तो इसमें हम लोग गैंगस्टर और बाकी सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो फरार अभियुक्त हैं उसमें इनाम की घोषणा कर दी है और लगातार इसमें अरेस्टिंग हो रही है। जो अवैध असले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। जो असले लाइसेंस हैं इनका भी हम लोग सत्यापन करा रहे हैं और ऐसे अभियुक्तों को हम कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और इसमें इनका कन्विक्शन कराया जाएगा और लगातार तुरंत कार्रवाई करते हुए हम इनको अरेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कुंडा में भी हुआ तो हमने मौके से ही जो है जो मुख्य अभियुक्त था सतनाम सिंह उसको अरेस्ट किया और उससे जो असले थे वो बरामद करके उसको तत्काल जो है जेल भेजा। और अभी जो 2 अन्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी लगातार दबिशें जारी हैं और अभी हम उसके घर का भी जो है वहाँ पर SDM साहब और CO साहब मौके पर हैं, उसकी नपाई हो रही है और बाकी अन्य कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। नहीं, जैसे कि यहाँ पर अवैध असले और इस तरह की सामग्री जो है आ रही है तो हम लगातार इसमें अब चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो इसका निर्माण कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी हमने ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है गदरपुर और जो बाकी क्षेत्रों में भी लगातार चुनाव के दौरान भी लगातार अवैध असले बरामद हुए हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर। और फिर भी हम लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह किसी व्यक्ति के पास अवैध असला न हो और जिसका लाइसेंस ही हो तो वो भी अगर उसका दुरुपयोग करता है तो उसमें हम उसके निरस्तीकरण की भी रिपोर्ट भेज रहे हैं। और लगातार हमने काफ़ी असले निरस्त भी करवाए हैं जो लाइसेंसधारी हैं उनके। अगर उनका दुरुपयोग कोई करता है किसी को धमकाने में या किसी को गोलीबारी करने में या कोई हर्ष फायर करता है, किसी भी तरह का कोई शादी में कर देता है, तो इस तरह से जो भी सूचना आती है जहाँ पर भी बिल्कुल उसके द्वारा ऐसी कोई गलती की जाती है या उसका दुरुपयोग होता है तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। बुलेटिन में बात अब खटीमा की कर लेते हैं। दरअसल बदमाशों के बाद अब उत्तराखंड की सरकार अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रही है। आपको बता दें कि मझोला गांव के सरकारी ज़मीन पर तालाब पर बने मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। उत्तराखंड के खतीमा स्थित मझोला गांव में सरकारी तालाब की भूमि पर बने 3 मकानों को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया है। अन्य अतिक्रमणियों को नोटिस देकर खुद अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उधम सिंह नगर की तहसील खटीमा में स्थानीय प्रशासन सरकारी तालाबों के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सख्ती से जुट गया है। दरअसल मझोला गाँव में सरकारी तालाबों को पाटकर घर बनाए को सरकार ने ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन को स्थानीय ग्रामीणों की नोकझोंक और विरोध भी झेलना पड़ा। पहले दिन 3 मकानों को ध्वस्त किया गया और सभी अतिक्रमण करने वालों को मकान खाली करने के निर्देश दे दिए गए। गौरतलब है कि सरकारी तालाबों से अतिक्रमण हटाने के लिए 10 परिवारों को 15 दिन पहले ही नोटिस जारी कर सूचना दे दी गई थी। इसी कड़ी में प्रशासन और भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें गांव में हड़कंप मच गया। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान ग्रामीण अपने घरेलू सामानों को सड़क पर रखने को मजबूर हुए। इस दौरान खटीमा तहसीलदार सुभागिनी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर मद्देनजर मझोला में सरकारी तालाबों पर बनाए गए मकानों में से 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। बाकी मकान स्वामियों को सामान हटाने की हिदायत दे दी गई है। उन्होंने बताया कि कुल
31 सरकारी तालाब हैं। सरकारी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अब सरकार प्रयास कर रही है। सर, इसमें आवास मेरा था, इंदिरा आवास था बना हुआ। मैं 1984 से मैं यहाँ पर काबिज हूँ। 1984 इंदिरा कांड हुआ था, तब से मैं, उससे पहले से मेरा है यहाँ पर। और 2008 में जो 7-8 में मेरे को इंदिरा आवास मिला, उसमें पैमाश हुई है। उसमें तहसीलदार, सेक्रेटरी, पटवारी और ग्राम प्रधान, इनकी सबकी पैमाइश से ही मेरे को इंदिरा आवास। तो आपका कहना है मुझे इंदिरा आवास क्यों मिला? और दूसरी बात, मेरा एक ही तालाब नहीं है, इस गांव के अंदर 5 तालाब हैं। कौन कौन सी जगह पे तालाब हैं? थोड़े से मेरे पीछे है। एक वहाँ पर जहाँ पर होलिका होती है ना, होलिका माता का, वहाँ पर भी उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा, वहाँ भी तालाब था। दूसरा एक तालाब वहाँ पर फील्ड के पास में है, एक तालाब के पीछे है। 5 तालाब है। मैंने अपने होश में अपने तो जो निकले, इसमें सारे गरीब ही लोग रहते हैं, जो 200 रुपये 300 रुपये की दिहाड़ी करके कैसे करके उन्होंने बनाए हैं, वो तो परमात्मा ही जानता होगा। उच्च न्यायालय नैनीताल के कुंवर पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2018 के निर्णय के आदेश के क्रम में उसके अनुपालन में हम जहाँ भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसको हम सेक्शन 132 यूपीजेडआरए एक्ट के अंतर्गत आती है, इसमें पोखर हो गया, आपका जोहड़ हो गया, तालाब हो गए, पनघट हो गए, गौचर हो गए, इन सभी भूमि में अतिक्रमण को हटाने का हमें आदेश मिला। उसी क्रम में आज मझौला में हम इसमें 2.5 बीघा के लगभग जो तालाब था उसमें अवैध अतिक्रमण था, उसको हम हटाने की कार्रवाई की थी। पूर्व में भी इसमें कार्रवाई की थी, कुछ घर बच गए थे, आज हम उसको पूरा खाली। ब्रिटेन में बात अब चमोली की कर लेते हैं। दरअसल बद्रीनाथ धाम पर कई लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको अब पुलिस प्रशासन ने हटा दिया है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम से कई स्थानों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को पुलिस ने हटाया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की अतिक्रमण को किया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे की ओर से बद्रीनाथ धाम में अतिक्रमण हटाने पर फट फेरी वाले दुकान और होटलों के काम कर रहे कर्मचारियों के सत्यापन की जांच करने के लिए निर्देश दे दिए गए थे। एसपी के निर्देश पर एक पुलिस उपाधीक्षक चमोली धन सिंह तोमर के नेतृत्व में बद्रीनाथ धाम में विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया। इस दौरान एसबीआई से मंदिर परिसर, वीआईपी गेट, गांधी घाट, नया पुल, साकेत तिराहा और सभी स्थानों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। पुलिस की ओर से मजदूरों, होटल ढाबों में काम कर रहे कर्मचारियों के सत्यापन की जाँच किए गए और सभी के अनिवार्य रूप से सत्यापन करवाने की हिदायत दी गई। बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ कांस्टेबल की भर्ती के लिए फिजिकल परीक्षा शुरू कर दी गई है। बता दें कि 15 से 7 जून तक ये फिजिकल परीक्षा की जाएगी। टिहरी जिले के पुलिस लाइन चंबा में कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल परीक्षा शुरू हो गई है। पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में युवा युवतियां जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक परीक्षा में पहले दिन 400 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 138 महिला अभ्यर्थी तथा बाकी पुरुष अभ्यर्थी शामिल थे। बता दें कि 15 मई से 7 जून तक 22 दिनों तक चलने वाली भर्ती परीक्षा में करीब 9,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा भर्ती में हर दिन 400 अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षा देंगे। भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसमें महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इस दौरान एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर का कहना है कि महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी इवेंट पर पारदर्शिता के साथ वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के इन दिनों न सिर्फ चंबा पुलिस लाइन में बल्कि चंबा बाजार में भी खासी भीड़ और चहल पहल देखने को मिल रही है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा फिजिकल एग्जामिनेशन नामचोक ये शुरू हो गया है। प्रति दिवस 400 लोगों को बुलाया गया है और जैसे आज 400 लोगों में 138 महिला अभ्यर्थी हैं, बाकी पुरुष अभ्यर्थी हैं।
और नापजोक करने के बाद में जो नापजोक में फिट पाए जाते हैं उनका ग्राउंड पे फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं और वो कंटिन्यू चल रहा है और सब अच्छे चल रहा है और 22 दिन ये प्रक्रिया टिहरी जनपद में चले। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड बजट को लेकर सभी वर्गों से सुझाव लेना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार के पास अब ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव आ रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने जून महीने में पेश होने वाले बजट को लेकर विभिन्न वर्गों से सुझाव लेने शुरू कर दिए हैं। दरअसल नैनीताल में भावी बजट को लेकर जनता से राय मांगी गई और अब देहरादून में भी इस तरह से लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। यह सिलसिला अगले कुछ हफ्ते चलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव भी सरकार के पास पहुंच रहे हैं और अब सोमवार से जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देते हुए बताया कि बीते दिनों से पहले शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब से सोमवार को सरकार की कोई भी बैठक नहीं होगी। हर सोमवार को अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही मौके पर उसका निस्तारण भी करेंगे। अभी पिछले दिनों हमारे सभी सचिव उनके साथ सबके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें हमने कहा है कि एक दिन सचिवालय में हम 9 मीटिंग दें। सोमवार को डिसाइड हो गया कोई मीटिंग नहीं होगी, केवल लोगों से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, सामान्य जनता के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं पर सुनेंगे, चर्चा करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। ब्रिटेन में बात अब यमकेश्वर की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ कैंप कर्मचारी की हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा में मामूली विवाद में हुए कैंप कर्मचारी यशवंत सिंह नेगी हत्याकांड में फरार चल रहे 3 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि 14 मई को अजय चौहान, अभिषेक और नवदीप की तरफ से कैंप कर्मचारी यशपाल सिंह नेगी की चाकू मारकर हत्या करने के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस संबंध में प्रभावी सुराग मिलने पर नामजद आरोपी अजय चौहान को सुबह एकलव्य एडवेंचर कैंप थाना लक्ष्मण झूला के क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। 13 तारीख की रात को भट्टूगढ़ में 2 कैंप वालों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें जो है एक लड़के के चाकू मार दिया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसमें 3 लोग नामजद और एक अज्ञात था, तो उसमें से एक हमने अशोक चौहान को जो है गिरफ्तार कर लिया है, बाकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया। बुलेटिन के आखिरी में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं। दरअसल गर्मियां शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की खबर सामने आई। इसके बाद भी अल्मोड़ा के स्याही देवी आरक्षित वन क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां अभी तक भी वनाग्नि का मामला सामने नहीं आया। गर्मी के इस सीजन में जहां पहाड़ों में चारों ओर धू धू कर जंगल जल रहे हैं, लाखों करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है, वहीं ऐसे में अल्मोड़ा के स्याही देवी आरक्षित वन क्षेत्र एकमात्र ऐसा वन क्षेत्र है जहां अब तक एक भी वनाग्नि का मामला सामने नहीं आया। इसके पीछे का कारण ग्रामीणों की जागरूकता है। इस क्षेत्र में ग्रामीण 15 सालों से खुद को वन को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, जिसका परिणाम यह रहा कि यह वन क्षेत्र बांज और बुरांस के चौड़ी पत्ती वाले जिले के सबसे घना वन क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। ग्रामीणों की इस मुहिम से यह अपने आप में प्रदेश का एक मॉडल वन क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें अभी तक भी एक भी वनाग्नि की घटना सामने नहीं आई है। इस वक्त हम लोग जिस आरक्षित वन क्षेत्र में खड़े हैं, ये अल्मोड़ा जनपद के कोसी नदी के प्रमुख रिचार्ज जोन शायदेवी शीतलाखेत का एक आरक्षित वन क्षेत्र है और यहाँ पर पिछले 15 सालों से क्षेत्रीय जनता, वन विभाग और महिला मंगल दोनों के सहयोग से ANR पद्धति से एक शानदार मिश्र जंगल खड़ा हुआ है। अल्मोड़ा वन प्रभाग के शीतलाखेत शाही देवी क्षेत्र जो है हमारा सबसे पुराने रिजर्व्स में शामिल है और वो बांज और चौड़ी पत्ती का जंगल रहा है।
वहाँ पर क्षेत्रवासियों का विगत कई वर्षों से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहा है। जंगल बचाओ जल बचाओ अभियान के तहत वहाँ पर वन विभाग के साथ मिलकर क्षेत्रवासियों ने करीब 10-15 सालों से वो कार्य कर रहे हैं। वह उच्च स्तर से भी काफ़ी प्रशंसा मिल रही है और इसको हम लोग एक केस स्टडी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जैसे स्याही देवी में जो हमने सफलता पाई है कि जनता का भी सहयोग मिल रहा है और एक नई मुहिम हमारी शुरू हुई है, उसको अल्मोड़ा वन प्रभाग के अन्य क्षेत्रों में भी हम ले जाएं और उसके बाद उत्तराखंड के भी अन्य क्षेत्रों में उनको हम ले जाएं। इस संबंध में उच्च स्तर से भी स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए। गर्मियां आते ही उत्तराखंड के जंगलों की जलने की खबर सामने आई, लेकिन अल्मोड़ा के स्याही आरक्षित जंगल ऐसा जंगल रहा जहां से अब तक वनाग्नि की एक भी घटना सामने नहीं आई। आपको बता दें कि इसका कारण ग्रामीणों की जागरूकता रही। 15 साल से ग्रामीण वनाग्नि से बचाने के लिए जंगलों को लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो कि अब सफल होता दिखाई दिया। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।